दोस्तों कितने भी बहन बना लो झूठ की नींव पर एक दिन वो ढहकर धूल में मिल जाते हैं। हाँ दोस्तों, आज की राजनीति का भी हाल वही चल रहा है। मोदी सरकार की वो चमकती दमकती इमारत जो सालों से मीडिया, सोशल मीडिया, कैमरों और फर्जी नैरेटिव के सहारे खड़ी की गई थी, अब जनता की सच्चाई की आंधी में डगमगा रही है। 9 सितंबर 2025 और पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है उस चुनाव का, जो सिर्फ एक कुर्सी का नहीं है दोस्तों, बल्कि सत्ता के उस सवाल का है। जी हाँ दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और मतदान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मतदान से ठीक एक दिन पहले जो ड्रामा हुआ है वो तो राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट लग रहा है। दोस्तों, राजनीति के इस खेल में हर मोहरा, हर चाल, हर चेहरा और हर खामोशी, सब कुछ किसी बड़े साजिश का हिस्सा लग रही है। और आज मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी का नहीं है, बल्कि 5 सालों का फैसला है। फैसला ये कि क्या मोदी शाह की जोड़ी अपनी पकड़ कायम रख पाएगी या फिर दरारें और भी चौड़ी हो जाएगी। ये सवाल चुनाव से कहीं आगे जाता है। सोचिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें कभी जादूगर कहा जाता था, कभी चाणक्य, कभी चुनावी महाबली, आज क्यों अपने सांसदों को डिनर पर बुला रहे हैं, उनके गले लग रहे हैं, हालचाल पूछने लगे हैं और उन्हें मनाने पर मजबूर हो गए हैं। क्या यही वो मोदी है जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मैं अकेला ही काफी हूं? चुनाव से पहले एक ऐसा खेल हो गया है जिसने कि सबको चौंका दिया है। दिल्ली के गलियारों में खुसर फुसर चल रही है कि सत्ता पक्ष के कई सांसद रातों रात गायब हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर की रात संसद भवन से लेकर 5 सितारा होटल तक सब यही चर्चा कर रहे हैं कि कौन सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकता है। अफवाह यह है कि आधा दर्जन सांसद विपक्ष के खेमे में गुप्त रूप से जुड़ चुके हैं और इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। वही राहुल गांधी जिन्हें पप्पू कहा जाता था, जिनका मजाक उड़ाया गया था। आज आज वही राहुल गांधी बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। पिछले 3 महीनों में राहुल की जनसंपर्क यात्रा देश भर में सांसदों विधायकों के दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी। वो गांव गांव, गली गली जाकर किसानों, मजदूरों, छात्रा, महिलाओं से सीधी बात कर रहे थे। लोग कहते हैं कि ये लड़का बदल गया है, अब वो पुराना कैमरा फेस करने वाला राहुल नहीं रहा है। सड़कों पर पसीना बहाने वाला बन चुका है, आंधी तूफान में भी न रुकने वाला राहुल बन चुका है। और यही जुड़ाव सत्ता पक्ष के सांसदों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दिल्ली में दिन भर में ये खबर गूंज रही है कि बीजेपी के दो बड़े सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू अपने सांसदों को वोट की स्वतंत्रता दे सकते हैं। मतलब एनडीए उम्मीदवार को वोट दे या विपक्ष को, ये उनकी आत्म सोच रहने वाली है। जब सहयोगी ही मैदान छोड़कर रहे हैं तो मोदी शाह की जोड़ी क्या आसानी से जीत पाएगी? इधर मोदी जी ने आखिरी दाव चलने की कोशिश की है। आज शाम 8 बजे डिनर का आयोजन मोदी जी ने किया है, जहां पर कि हर सांसद को बुलाया गया है। कोशिश की जा रही है कि पारिवारिक माहौल लगे, सबके गले लग रहे हैं, सबके हाथ पकड़ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में डिनर लंच से वोट नहीं मिलते, भरोसे से मिलते हैं। और आज बीजेपी के अंदर यही भरोसा सबसे बड़ा संकट बन चुका है। अब असली खुलासा सुनिए दोस्तों। मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता बाहर का विपक्ष नहीं है, उनके अपने सांसद है, क्योंकि वो ही बगावत के मूड में है। आज दोपहर को एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि बीजेपी के करीब 10 सांसद चुपके से एनडीए गठबंधन के नेताओं से मिले हैं। एजेंडा, अगर चुनाव हार गए तो आगे की रणनीति क्या होगी। यह बैठक गुप्त रखी गई थी लेकिन लीक हो गई है दोस्तों। अमित शाह और जेपी नड्डा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, एक एक सांसद से बात की है। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि सत्ता का जादू टूट रहा है। सांसद अब सोच रहे हैं, अगर बीजेपी कमजोर हो गई तो जनता के सामने जवाब कौन देगा? जनता तो सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी दोस्तों पूरे आत्मविश्वास से इस वक्त सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई जीतने आए हैं, हार भी गए तो जनता देख रही है कौन दबाव में झुकता है, कौन सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। ये बयान सुनकर विपक्ष के साथ साथ लोग भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए हैं। शाम को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा लग गया है दोस्तों। राहुल, खड़गे और तमाम नेता मंच पर सभा में बुलाए गए। कल का चुनाव लोकतंत्र का फैसला करेगा, डर और दबाव की राजनीति का नहीं। और राहुल ने वो डायलॉग बोला जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा है। लोकतंत्र डर से नहीं, साहस से चलता है और साहस हम सबके पास है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा राहुल के इस डायलॉग से।
सितंबर की सुबह होते ही दिल्ली का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। संसद के गलियारों में चुप्पी है, लेकिन चेहरों पर बेचैनी। फोन बज रहे हैं, कोई भरोसा दिला रहा है, कोई कॉल कट कर रहा है, कोई चुप रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असलियत ये है कि किसी को भी नहीं पता कि कौन जीतने वाला है। दोस्तों, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी सोचे दोस्तों, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, लेकिन उसे जवाब देना पड़ रहा है कि मलेशिया क्यों गए हैं। हालात दोस्तों इस वक्त ये हो गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब अब तक पंजाब नहीं जा पाए हैं, मणिपुर नहीं जा पाए हैं। उन पर सवाल पूछने की औकात नहीं है इन गोदी मीडियाओं की। लेकिन आज राहुल गांधी मलेशिया चले गए हैं, तो इस पर गोदी मीडिया और बीजेपी इस वक्त सवाल खड़े कर रही है। वहीं दोस्तों एक खबर निकल के आ रही कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनकी डिनर पार्टी रद्द की गई है। नरेंद्र मोदी साहब जो डिनर दे रहे थे, कभी ऐसा देखा गया कि रद्द कर दिया गया, उनके बाद सही कर लिया है। जैसे कि कुर्सी कानून लाए हैं, फिर वापस लिए है, नोटबंदी की है, फिर 2000 के नोट वापस लाए, लेकिन कभी रुक रुक गए हैं, क्योंकि मालूम था कि फजीयत होने वाली, हालात खराब हो जाएंगे। मैं आज दोस्तों आपको तमाम खबरें दिखाने जा रहा हूं, जिनमें कि इनकी सांसें फूल गई है, खासकर जब दक्षिणी भारत की दो बड़ी पार्टियां टीडीपी जेडीयू ने गच्चे दे दिए। इसमें राहुल गांधी मलेशिया में क्या कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, उसी का खुलासा कल होने वाला है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में खेल होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? और अगर आपको सच्ची न्यूज़ देखनी है और इन गोदी पत्रकारों को उनकी औकात दिखानी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।